ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 17वें अध्याय को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ब्राह्मण मन और ऋषि कर्म। ये अध्याय भी अधिक लंबा है, अतः यह संभव है कि शायद मैं इसे भी कई भागों में विभाजित करके लेकर आऊँ। कितने भाग निर्मित होंगे ये मैं नहीं कह सकती। इसके अतिरिक्त मैंने अपनी कई वीडियो में कहा है कि इस वक्त मेरा स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, अतः मेरे आवाज़ के कारण शायद संभव है कि आपको कोई परेशानी हो या असुविधा पहुंच सकती है। तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा, या फिर किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं और इस अध्याय को आरंभ करते हैं। अंतरंग में ब्राह्मण वृत्ति जागते ही बहिरंग में साधु वृत्ति का उभरना स्वाभाविक है। ब्राह्मण अर्थात लिप्सा से जूझ सकने योग्य, मनोबल का धनी, प्रलोभनों और दबावों का सामना करने में समर्थ, औसत भारतीय स्तर के निर्वाह में काम चलाने से संतुष्ट, इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए आरंभिक जीवन में ही मार्गदर्शक का समर्थ प्रशिक्षण मिला। वही ब्राह्मण जन्म था। माता पिता तो एक मांसपिंड को इससे पहले ही जन्म दे चुके थे। ऐसे नर पशुओं का कलेवर न जाने कितनी बार पहनना और छोड़ना पड़ा होगा। तृष्णाओं की पूर्ति के लिए न जाने कितनी बार पाप के पोटले कमाने, लादने, ढोने और भुगतने पड़े होंगे। पर संतोष और गर्व इसी जन्म पर है जिसे ब्राह्मण जन्म कहा जा सकता है। एक शरीर नर पशु का, दूसरा नर नारायण का प्राप्त करने का सुयोग इसी बार मिला है। ब्राह्मण के पास सामर्थ्य का भंडार बच रहता है, क्योंकि शरीर यात्रा का गुजारा तो बहुत थोड़े में ही निपट जाता है। हाथी, ऊंट, भैंसे आदि के पेट बड़े होते हैं, उन्हें उसे भरने के लिए पूरा समय लगे तो बात समझ में आती है। पर मनुष्य के सामने वैसी कठिनाई नहीं है। 20 उंगलियों वाले 2 हाथ, कमाने की 1000 तरकीबें ढूंढ निकालने वाला मस्तिष्क, सर्वत्र उपलब्ध विपुल साधन, परिवार सहकार का अभ्यास, इतनी सुविधाओं के रहते किसी को भी गुजारे में ना कमी पड़नी चाहिए ना असुविधा। फिर पेट की लंबाई चौड़ाई भी तो मात्र 6 इंच की है। इतना तो मोर कबूतर भी कमा लेते हैं। मनुष्य के सामने निर्वाह की कोई समस्या नहीं, वह कुछ ही घंटे की परिश्रम में पूरी की जाती है। फिर सारा समय खाली ही खाली बचता है। जिसके अंतराल में संत जाग पड़ता है, वह एक ही बात सोचता है कि समय, श्रम, मनोयोग की जो प्रखरता, प्रतिभा हस्तगत हुई है, उसका उपयोग कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में बहुत देर नहीं लगती। देव मानवों का पुरातन इतिहास इसके लिए प्रमाण उदाहरणों की एक पूरी श्रृंखला लाकर खड़ी कर देता है। उसमें से जो भी प्रिय लगे, अनुकूल पड़े, अपने लिए चुना, अपनाया जा सकता है। केवल देते ही हैं जिनकी इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। साधनों की विपुल भंडार जमा करने और उन्हें अतिशय मात्रा में भोगने की योजनाएं तो अनेकों ने बनाई, पर हिरण्याक्ष से लेकर सिकंदर तक कोई भी उन्हें पूरी न कर सका। आत्मा और परमात्मा का मध्यवर्ती एक मिलन विराम है, जिसे देव मानव कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, महापुरुष, संत, सुधारक, शहीद आदि। पुरातन काल में इन्हें ऋषि कहते थे। ऋषि अर्थात वे
जिनका निर्वाह न्यूनतम में चलता हो और बची हुई सामर्थ्य संपदा को ऐसे कामों में नियोजित किए रहते हों जो समय की आवश्यकता पूरी करे, वातावरण में सत्प्रवृत्तियों का अनुपात बढ़ाए, जो श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ रहे हैं उन्हें मनोबल अनुकूल मिले और जो विनाश को आतुर हैं उनके कुचक्रों को सफलता ना मिले। संक्षेप में यही हैं वे कार्य निर्धारण जिनके लिए ऋषियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रयास अनवरत गति से चलते रहते हैं। निर्वाह से बची हुई क्षमता को वे इन्हीं कार्यों में लगाते रहते हैं। फलतः जब कभी लेखा जोखा लिया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे कितना कार्य कर चुके, कितनी लंबी मंजिल पार कर ली। यह एक एक कदम चलते रहने का परिणाम है, एक एक बूंद जमा करते रहने की ही परिणति है। अपनी समझ में भी वह भक्ति नहीं आई जिसमें मात्र भावोन्माद ही हो, आचरण की दृष्टि से सब कुछ क्षम्य हो। ना उसका कोई सिद्धांत जचा, ना उस कथन के औचित्य ही विवेक ने स्वीकारा। अतएव जब जब भक्ति उमड़ती रही, ऋषियों का मार्ग ही अनुकरण के योग्य जचा और जो समय हाथ में था उसे पूरी तरह ऋषि परंपरा में खपा देने का प्रयत्न चलता रहा। पीछे मुड़कर देखते हैं कि अनवरत प्रयत्न करते रहने वाले कण कण करके मन जोड़ लेते हैं। चिड़िया तिनका तिनका बीन कर अच्छा खासा घोंसला बना लेती है। अपना भी कुछ ऐसा ही सुयोग सौभाग्य है कि ऋषि परंपरा का अनुकरण करने के लिए कुछ कदम बढ़ाए तो उनकी परिणति ऐसी हुई जैसे समझदार व्यक्ति शानदार कहते हैं। अपने समय के विभिन्न ऋषिगणों ने अपने हिस्से के काम संभाले और पूरे किए थे। उन दिनों ऐसी परिस्थितियां, अवसर और इतना अवकाश भी था कि समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने अपने कार्य को धैर्यपूर्वक संचित समय में संपन्न करते रह सके। पर अब तो आपातकाल है। इन दोनों अनेक काम एक ही समय में द्रुत गति से निपटाने हैं। घर में अग्निकांड हो तो जितना बुझाने का प्रयास बन पड़े उसे स्वयं करते हुए बच्चों को, कपड़ों को, धनराशि को निकालने ढोने का काम साथ साथ ही चलता है। हमें ऐसे ही आपातकाल का सामना करना पड़ा है और ऋषियों द्वारा हमारी हिमालय यात्रा में सौंपे गए कार्यों में से प्रायः प्रत्येक को एक ही समय में बहुमुखी जीवन जीकर संभालना पड़ा है। इसके लिए प्रेरणा, दिशा और सहायता हमारे समर्थ मार्गदर्शक की मिली है और शरीर से जो कुछ भी हम कर सकते थे उसे पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किया है। उसमें पूरी ईमानदारी का समावेश किया है। फलतः वे सभी कार्य इस प्रकार संपन्न होते चले हैं मानो वे किए हुए ही रखे हों। कृष्ण का रथ चलाना और अर्जुन का गांडीव उठाना पुरातन इतिहास होते हुए भी हमें अपने संदर्भ में चरितार्थ होते दिखता रहा है। युग परिवर्तन जैसा महान कार्य होता तो भगवान की इच्छा, योजना एवं क्षमता के आधार पर ही है, पर उसका श्रेय वे ऋषिकल्प जीवन मुक्त आत्माओं को देते रहते हैं। यही उनकी साधना का, पात्रता का सर्वोत्तम उपहार है। हमें भी इस प्रकार का श्रेय उपहार देने की भूमिका बनी और हम कृतकृत्य हो गए। हमें सुदूर भविष्य की झांकी अभी से दिखाई पड़ती है। इसी कारण हमें यह लिख सकने में संकोच रंज मात्र भी नहीं होता। अब पुरातन काल के ऋषियों में से किसी का भी स्थूल शरीर नहीं है। उनकी चेतना निर्धारित स्थानों में मौजूद है। सभी से हमारा परिचय कराया गया और कहा गया कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है, इन्हीं की कार्य पद्धति अपनानी। देवात्मा हिमालय के प्रतीक स्वरूप शांति कुंज हैं। हरिद्वार में एक आश्रम बनाना
और ऋषि परंपरा को इस प्रकार क्रियान्वित करना है जिससे युग परिवर्तन की प्रक्रिया का गति चक्र सुव्यवस्थित रूप से चल पड़े। जिन ऋषियों तपस्वी मानवों ने कभी हिमालय में रहकर विभिन्न कार्य किए थे, उनका स्मरण हमें मार्गदर्शक सत्ता ने तीसरी यात्रा में बार बार दिलाया था। इनमें थे भगीरथ गंगोत्री, परशुराम यमुनोत्री, चरक केदारनाथ, व्यास बद्रीनाथ, याज्ञवल्क्य, त्रियुगी नारायण, नारद गुप्त काशी, आद्य शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ, जमदाग्नि, उत्तर काशी, पतंजलि, रुद्रप्रयाग, वशिष्ठ, देवप्रयाग, पिप्लाद, सूत सोनिक, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न, ऋषिकेश, दक्ष प्रजापति, कणाद एवं विश्वामित्र सहित सभी सप्तऋषि, इनके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर एवं तुलसीदास जी के कर्तव्यों की झांकी दिखाकर भगवान बुद्ध के परिव्राजक धर्मचक्र प्रवर्तन अभियान का युगानुकूल परिस्थितियों में संगीत, संकीर्तन, प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से देश विदेश में फैलाने एवं प्रज्ञावतार द्वारा बुद्धावतार का उत्तरार्ध पूरा किए जाने का भी निर्देश था। समर्थ रामदास के रूप में जन्म लेकर जिस प्रकार व्यायामशालाओं, महावीर मंदिरों की स्थापना 16वीं सदी में हमसे कराई गई थी, उसी को नूतन अभिनव रूप में प्रज्ञा संस्थानों, प्रज्ञा पीठों, चरण पीठों, ज्ञान मंदिर, स्वाध्याय मंडलों द्वारा संपन्न किए जाने के संकेत मार्गदर्शक द्वारा हिमालय प्रवास में ही दे दिए गए थे। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे के भाग में हम इसके आगे इस अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम होगा ब्राह्मण मन और ऋषि कर्म। तो जाने से पूर्व हम पुनः गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और आप सभी से आज्ञा लेते हैं। तो अगली वीडियो के आने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।